हेलो एवरीवन। तो जी राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे धीरज पूजा कर रहा है। ये है शाम का टाइम। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी। गोभी कट करके रख ली, धो करके रख दिए गर्म पानी में, नमक डाल के मतलब रख दिए 5 मिनट के लिए और धो के रख दी। और यहाँ पे आलू भी कट करके ये मैं कर रही हूँ फ्राई। और आज मैं सब्जी बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, मतलब हलवाई स्टाइल में। और ये गोभी भी पहले आलू फ्राई कर लिए और गोभी भी मतलब फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद फ्राई होने के बाद में यहाँ पे मैंने डाला है जीरा, हींग, ज़रा से तेल में छोंकूंगी क्योंकि मैंने वो फ्राई करा तो उसमें ऑलरेडी बहुत तेल होगा। तो बस उसके बाद में कुछ नहीं, हींग जीरा डाल के और जो फ्राई करी हुई आलू गोभी है इनको मैं डाल दूँगी। और इनको डालने के बाद में जो 4 हमारे मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, और उसके बाद में फिर गरम मसाला बहुत थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो ज़्यादा मतलब गरम मसाला ज़्यादा गर्मी ना करे, तो इसलिए ज़रा सा मतलब चम्मच का ज़रा सा ही हिस्सा डाला था, बहुत कम डाला था थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये सारे मसाले डालने के बाद इसको मैं चला दूँगी। तो ये आज ना मैंने हलवाई स्टाइल में आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है क्योंकि हस्बैंड का मन था खाने का, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। खास लेकिन होती तो ये ऑयली बहुत है, लेकिन उनका मन था तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। और यहाँ पर ना ये मैं आटा गूँथ रही हूँ, इतने में सब्ज़ी बन जाएगी, इतने में आटा लग जाएगा। और ना सिंक में जितने भी बर्तन हैं इनको भी साफ़ करके लगा दूँगी। यहाँ पर हस्बैंड खड़े हैं, कुछ कह रहे थे तो मैं उनको जवाब दे रही थी। तो यहाँ पर ये जितने भी है ना, आप देखो गर्मी का टाइम है, अब गर्मी में ना ज़्यादातर तो लिक्विड ही पिया जाता है, खाना तो कम लिक्विड ज़्यादा। तो मेरे घर में ना पूरे दिन कभी आम मैंगो शेक, कभी शिकंजी, कुछ ना कुछ मैं बना दूँगी बच्चों के लिए, या फिर मेरे हस्बैंड बनाते रहते हैं। और पूरे दिन जैसे पानी वानी पिया जाता है तो बर्तन बहुत हो जाते हैं। तो मैंने कहा पहले सब्ज़ी बनाने के लिए रख देती हूँ। तो बर्तन साफ़ करने के बाद में ये मैं जीरा भून रही हूँ क्योंकि मैं बनाऊंगी खीरे का रायता। गोभी की सब्ज़ी बन गई, आटा लगा के रख दिया, बनाऊंगी रोटी, उससे पहले मैं रायता बना दूंगी। तो यहाँ पे ये जीरा भून चुका है। और ये ना घर का ही दही है, मैंने रात में दही जमा लिया था, तो इसको भी मैं ना पतला कर दूँगी। और जैसे हस्बैंड को ना पतला पतला ज़्यादा पसंद है, गाढ़ा रायता पसंद नहीं, तो पानी डाल के इसको पतला कर दूँगी। और ना खीरे का रायता ठंड मतलब गर्मी के लिए सही भी रहता है, पेट के लिए ठंडा भी रहता है, क्योंकि खीरा ठंडा होता है ना। खा कर के भी देखना कभी आप जा कर के, और क्या बोल रही हूँ जा कर के, सॉरी, मतलब बना करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। और ना मुझे तो बहुत स्वाद लगता है खीरे का रायता, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है और नीचे मम्मी को भी अच्छा लगता है, यानी मेरी सासू माँ को। तो बस वहाँ पे मैंने हल्का सा, कुछ नहीं ज़्यादा, जीरा भूनने के बाद हल्का सा पानी डाल के दही को पतला कर लिया, फेंट लिया उसको। और एक खीरा कट करके खीरा घिस करके इसमें डाल दिया है। और ज़्यादा कुछ नहीं, तड़का वगैरह नहीं लगाऊंगी, हस्बैंड लगवाते नहीं ज़्यादा, ऑयली कम खाते हैं। तो यहाँ पे बस काला नमक डाल के इसको मैं चला दूँगी। तो ये रायता तैयार हो गया है, बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता और खाने में भी स्वाद लगता है। तो वहाँ पे सब रायता और सब्ज़ी डन हो चुकी है। यहाँ पे मैं बना दूँगी रोटी। और रोटी बना करके पहले तो मैं भेजूँगी नीचे मम्मी पापा को, उसके बाद फिर दूँगी हस्बैंड को। वो भी काम पे से आ चुके थे, नहा धो लिए थे, बच्चे भी खेल करके ऊपर आ चुके थे। तो सबसे पहली प्लेट जो मेरी जाती है वो नीचे सास ससुर को जाती है, उसके बाद फिर मैं हस्बैंड बच्चों को खिलाती हूँ। लास्ट में फिर वो तो है ही ना, घर की लेडीज़ का नंबर सबसे लास्ट में आता है, तो वही लास्ट में फिर मैं खाती हूँ सबको खिलाने के बाद में। तो यहाँ पे बस फटाफट मैं रोटी डाल लूँगी। और गर्मी ना इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारी दिल्ली में। आपके यहाँ पे कितनी गर्मी हो रही है ज़रूर बताना। और गर्मी में ना कुछ इस तरीके से मैं फटाफट से किचन का काम निपटा लेती हूँ। देखो अब चाहे गर्मी कितनी भी गर्मी हो, काम तो देखो हमें करना पड़ेगा, हम बहाना लगा कर भी नहीं बैठ सकते कि गर्मी है। अगर गर्मी करते रहेंगे ना तो फिर बच्चे वगैरह को क्या खाने को देंगे। हम लेडीज़ों के लिए क्या गर्मी और क्या सर्दी, हमें तो देखो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, किचन में काम करना ही करना पड़ता है। ये हम ना जब ऊपर से आते हैं ना तो विधाता हमारे नसीब में लिख के भेजता है कि हमें किचन का काम करना ही करना है। ये लेडीज़ों का कर्तव्य भी है और फ़र्ज भी है। तो वहाँ पे देखिए रोटी सारी सिक चुकी है, उसके बाद में मैं प्लेट लगा के दे दूँगी। रोटी पहले मैं सारी सेक लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं प्लेट लगा के देती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम में इतनी जल्दी रोटी ठंडी होने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसलिए मैं संग रोटी सेक लेती हूँ। तो वहाँ पे देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी लगा दी है और यहाँ पे भी ये खीरे का रायता रख दूँगी। और नीचे पहले मैं मम्मी को प्लेट भिजवा देती हूँ, उसके बाद फिर हस्बैंड की प्लेट लगा करके दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी खीरे का रायता सब्ज़ी। और वहाँ पे देखिए खाना वाना खा करके अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। और बची हुई सब्ज़ी वगैरह जो भी है, और खाते हुए खाना मैंने नहीं दिखाया आपको ब्लॉग, ये सीधा खाना खाने के बाद वीडियो स्टार्ट करी है मैंने।
तो खाना खाने के बाद देखो सब्ज़ी इतनी सी बची, सब्ज़ी सारी फिनिश हो चुकी थी। सब्ज़ी बहुत स्वाद बनी थी, बिल्कुल हलवाई जैसे हम शादी में खाते हैं ना, बिल्कुल ऐसी सब्ज़ी बनी थी। तो बस ये जो थोड़ी सब्ज़ी और रायता जो भी बचा था उसे फ्रिज में लगा के मैं आ गई हूँ, क्योंकि देखो अब बाहर तो रखना पॉसिबल है नहीं, तो सारी सब्ज़ी रायता इस टाइम रात में सब ख़राब हो जाएगा। तो सब चीज़ बिना फ्रिज के गुजारा है नहीं, सब चीज़ फ्रिज में उठा के रखनी पड़ती है। तो बस उसके बाद में फिर मैं आ गई गैस साफ़ करने के लिए। और ना रात में मैं कोई बर्तन व गैस वगैरह गंदी कुछ भी नहीं छोड़ती, रात में ही सारा कुछ करके मतलब रखती हूँ। मतलब ये छोड़ना भी नहीं चाहिए, साफ़ करके रखना चाहिए। कहते हैं ना हमारे गुरुजी, हमारे जो पंडित जी हमारे शास्त्रों में भी कहते हैं कि रात को किचन साफ़ करके ही सोना चाहिए, बर्तन साफ़ करके सोना चाहिए। बर्तन गंगा मैया के नहाने जाते, कुछ ऐसी कहावत है। और मैं बताऊँ साथ ही साथ फिर अपने को भी अच्छा लगता है। जब मॉर्निंग में उठते हैं ना, किचन देखते हैं तो मन को देख के बहुत अच्छा लगता है और काम करने का भी मन करता है। तो इसलिए मैं ना रात में ही एक बार को खाए बिना रह लूँगी, लेकिन किचन अपना गंदा नहीं छोड़ सकती। तो किचन में रात में ही अपना क्लीन करके सोती हूँ। और ऐसे देखो बिना किसी हेल्पर के मैं अपने घर का काम ऐसे फटाफट फिनिश कर लेती हूँ। और अकेली करने वाली हूँ, किसी की हेल्प नहीं है कि कोई मेरी हेल्प मतलब कर दे कि हाँ ये वो, मैं किसी के आसक्त नहीं रहती। देखो करना हमें ही है, वही है ना कि हम दूसरे के आसक्त रहें तो फिर दूसरे के दूसरे जैसे ही काम होता है। और जब हमें लगता है ना कि ये काम हमें ही करना है, तो फिर जब करने के लिए जब तक ना करो जब तक ये आलकस है। और जब करने लग जाओ ना तो काम नहीं लगता, फिर तो ये लगता है कि हाँ 2-4 काम और मिल जाए वो भी हम कर लेंगे। फिर काम करने में ना फुर्ती सी आ जाती है। अगर हम काम कंटिन्यू करते रहें ना तो फुर्ती सी आ जाती है। अब हम फ़ोन चलाने लग जाएं, टीवी चलाने लग जाएं, तो फिर उसके बाद में काम करने का मन नहीं करता और काम में भी लेट हो जाते। तो मैं फटाफट काम निपटा करके फिर मैं टीवी वगैरह आराम से देखती हूँ। तो यहाँ पे किचन सारे बर्तन धुलने के बाद में, किचन साफ़ करने के बाद में रात में गैस के कपड़े होते हैं, गैस के किचन के जो कपड़े होते हैं वो रात में ही धो करके मैं यहीं पे कील लगा रखी है मैंने किचन में, यहीं सुखा देती हूँ। गर्मी है तो यहीं सूख जाते हैं। तो बेटे को कूड़ा दे दिया, वो डस्टबिन में डाल देगा। और ये सिंक है ना, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो और बस लास्ट काम बचा था, उसके बाद में दूध गर्म करने के लिए। तो हस्बैंड गए हुए थे सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ पीछे गली में बाज़ार लगता है, तो वो गए हुए थे सब्ज़ी लेने के लिए। और मैंने कहा चलो मैं जब तक किचन वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ये ना रात को जूना वगैरह जो भी है सब सिंक विंक सारी साफ़ करके सोऊंगी। तो बस करो तो देखो 1 घंटे का भी 2-3 घंटे का भी काम ज़्यादा नहीं होता। करो एक किचन का तो देखा जाए तो 1 घंटे का काम है, ज़्यादा देर का काम नहीं है। खाना बनाने में 1 घंटे काम होता ही होता है। और अपने ऊपर है, देखो करो तो वही काम फुर्ती से कर लो, लगाओ तो उसमें 4 घंटे लगाओ। तो बस वही है, मैं फटाफट अपना बिना मैट के बिना हेल्प करके देखो अपने घर को ऐसे मैनेज करके चलती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड आ चुके थे सब्जी लेके, तो ये दिखा रहे थे, ये मैक्रोनी वगैरह लाए थे बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल की छुट्टी चल रही है तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है। तो ये मैक्रोनी लाए थे, नींबू लाए थे, क्योंकि शिकंजी वगैरह बनती रहती है घर में। और ये मटर लाए थे, कह रहे थे 100 रुपये किलो चली थी, 50 रुपये के लिए आया था। मैंने कहा चलो सही है। तो उसके बाद में ना यहाँ पे मैं रात को ना चने भिगो करके रखती हूँ हस्बैंड के लिए, सुबह मॉर्निंग में खाते हैं तो सही रहते हैं, मतलब थोड़े हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। तो रात में ना 1 मुट्ठी चने भिगो के रख देती हूँ। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे दूध भी गर्म हो चुका है। लास्ट काम मेरा किचन का ये बचा था कि दूध गर्म कर दिया। अब ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसको दही जमा दूँगी, क्योंकि सुबह बच्चों को लस्सी बना के दे देती हूँ मैं इसका। तो यहाँ पे ना मेरी आदत है रोज़ मैं रात को गैस चेक करके और आरओ वगैरह सब बंद करके सब कुछ चेक करके ही रात में किचन की लाइट वाइट बंद करके तब सोने जाती हूँ, क्योंकि मेरे मन में ना फिर वहम रहता है कि कुछ चालू तो नहीं रह गया। और ना ये अच्छा भी है, सेफ्टी भी रहती है। फिर उसके बाद में आ चुकी मैं मंदिर बंद करने के लिए। और बस मंदिर में जाके भगवान जी से पहले मैं माफ़ी मांगती हूँ, अगर पूरे दिन में कोई भूल चूक होगी तो माफ़ कर देना। उसके बाद में बस भगवान जी की मंदिर की लाइट बंद करके कमरे पे आ चुकी हूँ। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। और गर्मी से देखिए क्या हाल हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए कितनी गर्मी हो रही है, कितनी पसीने में हो रही हूँ मैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और ऐसी अच्छे ब्लॉग और अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी। मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, ऐसे ही मतलब मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। ओके बाय बाय, राधे राधे।